कुरुक्षेत्र का मैदान केवल 5000 साल पहले की कोई भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य के भीतर हर क्षण होने वाला एक मनोवैज्ञानिक महायुद्ध है। जब भी हमारा विवेक हमारे मोह से हारने लगता है, जब भी कर्तव्य का मार्ग कठिन और विफलता का भय बड़ा दिखने लगता है, तब हमारे भीतर बैठा अर्जुन कांपने लगता है और हाथ से गांडीव छूटने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी उस समय केवल सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि हमें झकझोरने के लिए गूंजती है। वे सिखाते हैं कि जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के केंद्र को पहचानना और फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म में डूब जाना ही एकमात्र मार्ग है। यह संवाद केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा की ओर किया गया वह आह्वान है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के केवल एक हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं अनंत शक्ति के पुंज हैं, जिन्हें अपनी नियति स्वयं लिखने का अधिकार प्राप्त है। खंड 1, मानसिक युद्ध और कर्तव्य की पुकार। जीवन के हर मोड़ पर एक कुरुक्षेत्र खड़ा है। अर्जुन केवल एक पात्र नहीं, वह हमारे भीतर का संचय है। जब आप सुबह उठते हैं और आपका मन कहता है कि थोड़ी देर और सो जाओ, तो वही आपका कुरुक्षेत्र है। कृष्ण का पहला उपदेश है, अपने स्वभाव को पहचानो। यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा धर्म पढ़ना है। यदि तुम सैनिक हो तो तुम्हारा धर्म लड़ना है। मोह और आलस्य को धर्म मान लेना सबसे बड़ी भूल है। अक्सर हम कहते हैं कि हम अपनों के लिए रुक रहे हैं, या हम डर की वजह से काम नहीं कर पा रहे। कृष्ण कहते हैं कि यह हृदय की दुर्बलता है। जो बीत गया उस पर शोक कैसा, जो होने वाला है उस पर डर कैसा। वर्तमान ही वह एकमात्र द्वार है जहां से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। कर्म की प्रधानता का अर्थ यह नहीं है कि तुम पागलों की तरह भागो। इसका अर्थ है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। यदि तुम पढ़ रहे हो तो दुनिया को भूल जाओ। यही एकाग्रता तुम्हें साधारण से असाधारण बना देगी। खंड 2, विफलता का डर और उसका निवारण। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा फल की इच्छा है। जब हम सोचते हैं कि अगर मुझे यह नहीं मिला तो क्या होगा, तब हमारी ऊर्जा आधी हो जाती है। कृष्ण का सिद्धांत बहुत सीधा है। तुम्हारा कंट्रोल केवल इनपुट पर है, आउटपुट पर नहीं। जब तुम आउटपुट की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा इनपुट सर्वोत्तम हो जाता है। विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो। श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रयोगों का समूह था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। उन्होंने इसे हार नहीं, बल्कि रणछोड़ बनकर एक नई रणनीति कहा। अपनी असफलताओं को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाओ, उन्हें अपने व्यक्तित्व पर बोझ मत बनने दो। खंड 3, मन का नियंत्रण और अभ्यास। मन एक ऐसे घोड़े के समान है जिसकी लगाम यदि ढीली छोड़ी तो वह तुम्हें खाई में गिरा देगा। अर्जुन ने पूछा था, केशव, मन को रोकना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। तब कृष्ण ने 2 शब्द कहे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार गिरकर उठना। वैराग्य का मतलब है उन चीजों से दूरी बनाना जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती हैं। आज के समय में वैराग्य का अर्थ हिमालय जाना नहीं है, बल्कि काम करते समय सोशल मीडिया से, फालतू की चर्चाओं से और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। खंड 4, अहंकार का त्याग और विनम्रता की शक्ति। जब तक मैं रहेगा तब तक तनाव रहेगा। मैंने यह किया, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, यह मैं ही दुख की जड़ है। श्री कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी अर्जुन के सारथी बने।
उन्होंने घोड़ों की सेवा की, उनके घाव धोए। यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। अहंकार तुम्हें सीखने से रोकता है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें सब पता है, उसी दिन तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। एक खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। अपने ज्ञान का गर्व छोड़कर हमेशा एक विद्यार्थी बने रहो। खंड 5। समय और धैर्य, द पावर ऑफ टाइम। समय ही काल है और काल ही कृष्ण है। जो आज बलवान है, कल निर्बल होगा। जो आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा। धैर्य का अर्थ चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि काम करते हुए सही समय का इंतजार करना है। पांडवों ने 13 वर्ष वनवास का धैर्य रखा, तब जाकर उन्हें राज्य मिला। जल्दबाजी मत करो। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसके लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। अपनी मेहनत जारी रखो और समय पर भरोसा करो। तुम्हारा किया हुआ कोई भी छोटा सा अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाएगा। खंड 6। आसक्ति और मोह का बंधन। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण मोह है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना आप स्वयं को अधूरा महसूस करें। कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हें केवल कुछ समय के लिए उपयोग करने को दिया गया है, मालिक बनने के लिए नहीं। जब तुम चीजों के मालिक बनने की कोशिश करते हो, तो तुम उनके गुलाम बन जाते हो। मुक्त होकर कर्म करो, जुड़ाव, अटैचमेंट के साथ नहीं। खंड 7। क्रोध और बुद्धि का नाश। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तब व्यक्ति अपने पतन की ओर बढ़ता है। क्रोध वह आग है जिसमें जलने वाला व्यक्ति दूसरों का नुकसान करने से पहले खुद को जलाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपमान और सम्मान में एक जैसा रहता है, वही वास्तव में महान है। खंड 8। स्वयं का धर्म, स्वधर्म। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार अपने छोटे से कर्तव्य को पूरा करो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम यह पहचानना है कि तुम्हारी प्रकृति क्या है। एक मछली अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो वह पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख समझेगी। अपनी ताकत पहचानो। जो काम तुम्हें खुशी देता है और जिसमें तुम दुनिया का भला कर सकते हो, वही तुम्हारा धर्म है। खंड 9। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसका अर्थ काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम की चिंता छोड़ना है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप केवल एक माध्यम, इंस्ट्रूमेंट हैं और ईश्वर आपसे काम करा रहा है, तो सारा तनाव खत्म हो जाता है। तब आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि डोर किसके हाथ में है। खंड 10। सत्य की शक्ति और अधर्म का अंत। सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, उसकी जड़ें हमेशा कमजोर होती हैं। पांडव केवल 5 थे और कौरव 100, फिर भी जीत सत्य की हुई। जीवन में कभी छोटे रास्ते या अनैतिक तरीके मत अपनाओ। हो सकता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो और उसमें अकेले चलना पड़े, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। खंड 11। शरीर और आत्मा का भेद। हमारा शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो।
डरना है तो उस समय से डरो जिसे तुम व्यर्थ गवा रहे हो। यह जीवन एक अवसर है, इसे विलासिता में नहीं बल्कि विकास में लगाओ। अपने भीतर के उस अंश को पहचानो जो कभी नहीं मरता। खंड 12। आहार और विचार की शुद्धता। जैसा अन्न वैसा मन। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक भोजन, सात्विक सोच और सात्विक संगति ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है। यदि तुम तामसिक भोजन करोगे और नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो चाहकर भी महान कार्य नहीं कर पाओगे। अपनी ऊर्जा को बचाओ और उसे रचनात्मक कार्यों में लगाओ। खंड 13। संकल्प की शक्ति और निरंतरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आधा अधूरा संकल्प कभी विजय नहीं दिलाता। यदि तुमने किसी मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है तो फिर पीछे मुड़कर देखना कायरता है। संशय, डाउट करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। जब तुम किसी लक्ष्य को चुनते हो तो अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वह जादुई चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। एक पत्थर पर भी जब रस्सी बार बार घिसती है तो वह पत्थर पर निशान छोड़ देती है। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही होनी चाहिए, बिना रुके, बिना थके। खंड 14। संबंधों का मनोविज्ञान और निस्वार्थ प्रेम। संसार में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वह प्रेम जो सौदेबाजी न हो। कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। हम अक्सर दूसरों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए होता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो प्रेम घृणा में बदल जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ है देना। अपने माता पिता, अपने मित्रों और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को इसलिए मत निभाओ कि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए निभाओ क्योंकि यही तुम्हारी गरिमा है। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त है वही सुखी है। खंड 15। नेतृत्व के 7 सिद्धांत, लेसन्स इन लीडरशिप। एक महान नेता वह नहीं है जो दूसरों पर शासन करता है, बल्कि वह है जो दूसरों को सेवा के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाए, फिर भी पूरे युद्ध का संचालन किया। उन्होंने सिखाया कि रणनीति साहस से बड़ी होती है। एक नेता को धीर, गंभीर और दूरदर्शी होना चाहिए। जब सब घबरा रहे हों, तब नेता को शांत रहकर मार्ग दिखाना चाहिए। अपनी टीम या अपने परिवार के लिए खुद उदाहरण बनो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले तुम्हें उनके प्रति समर्पित होना होगा। खंड 16। जीवन की नश्वरता और समय का प्रबंधन। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन इसका अर्थ शोक मनाना नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि हमारे पास समय बहुत कम है। समय, काल ही ईश्वर का रूप है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। कृष्ण का जीवन बताता है कि वे कभी खाली नहीं बैठे। हर क्षण का उपयोग या तो ज्ञान देने में या अधर्म के नाश में किया। अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखो। क्या तुम वह समय अपनी उन्नति में लगा रहे हो या व्यर्थ के मनोरंजन में? खंड 17। दुख का मूल कारण और शांति का मार्ग। शांति बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य वस्तुओं में सुख खोजता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अधिक धन। लेकिन ये चीजें केवल सुविधा दे सकती हैं, सुख नहीं। सुख मन की एक अवस्था है। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है और तुम जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ, ग्रेटफुल होते हो, तभी शांति का उदय होता है। असंतोष ही दुख की जननी है। जितना जरूरी कर्म करना है, उतना ही जरूरी है जो प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना। खंड 18। इच्छाओं का जाल और संयम। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक शांत होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है।
इन इच्छाओं के पीछे भागना वैसा ही है जैसे मृगतृष्णा के पीछे हिरण का भागना। कृष्ण कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को खत्म मत करो, उन्हें शुद्ध करो। महान बनने की इच्छा रखो, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखो, दूसरों की सेवा की इच्छा रखो। जब इच्छाएं व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर जाती हैं, तो वे बंधन नहीं बनती, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती हैं। खंड 19। विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन, स्टेबिलिटी इन केओस। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संसार एक द्वंद्व है। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, यहाँ मान है तो अपमान भी होगा। ज्ञानी वह है जो इन दोनों स्थितियों में अविचलित रहे। जैसे समुद्र में कितनी ही नदियां आकर मिले, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही आपके जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं आए, आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यदि आप सुख में बहुत अधिक उत्साहित होते हैं, तो दुख में आपका टूटना निश्चित है। खुद को एक साक्षी, ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करें। समस्या को एक बाहरी फिल्म की तरह देखें, उसका हिस्सा न बने। खंड 20। वाणी की तपस्या और शब्दों का प्रभाव। शब्दों में प्राण होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को व्यर्थ में पीड़ा दे। वाणी की तपस्या का अर्थ है बिना सोचे समझे न बोलना। एक गलत शब्द पूरे महाभारत का कारण बन सकता है, जैसा कि द्रौपदी के एक वाक्य ने किया था। अपनी वाणी को अनुशासन में लाएं। जब आप कम और अर्थपूर्ण बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है और आपके शब्दों में वजन आता है। मौन की शक्ति को समझें, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। खंड 21। डर का मनोविज्ञान और अभय की प्राप्ति। भय केवल कल्पना है। हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो फिर वध करने या मरने का भय कैसा? आज के समय में हमारा डर सूक्ष्म है। नौकरी खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, समाज में छवि बिगड़ने का डर। इन सब का समाधान है अभय, फियरलेसनेस। अभय तब आता है जब आप यह जान लेते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो चीज आपसे छीनी जा सकती है, वह आपकी थी ही नहीं। जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उसे कोई छीन नहीं सकता। खंड 22। संगति का विज्ञान, द लॉ ऑफ एसोसिएशन। मनुष्य उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। दुर्योधन के पास शकुनी था और अर्जुन के पास कृष्ण। युद्ध शुरू होने से पहले ही परिणाम तय हो गया था, क्योंकि सलाह देने वाले अलग थे। अपनी संगति का कड़ाई से निरीक्षण करें। यदि आपके मित्र लक्ष्यहीन हैं और केवल बुराई करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को खोजें जो आपसे श्रेष्ठ हों, जो आपको चुनौती दें और जो आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। खंड 23। क्षमा की शक्ति और प्रतिशोध का बोझ। प्रतिशोध की भावना एक सुलगता हुआ कोयला है जिसे आप दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन वह सबसे पहले आपको जलाता है। कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा की थी। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मानसिक शांति को किसी की घटिया हरकत से ज्यादा कीमती समझते हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, उसका हृदय विशाल होता है। बोझ लेकर मत चलिए, अतीत की कड़वाहट को वहीं छोड़ दीजिए जहां वह पैदा हुई थी। खंड 24। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, एफर्ट वर्सेस डेस्टिनी। अक्सर लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य, प्रारब्ध भी तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल है। इसका अर्थ है कि तुम आज मेहनत करके अपना कल बदल सकते हो।
हाथ पर हाथ रखकर बैठना पाप है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक पुरुषार्थ, हार्ड वर्क करना ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। यह मत सोचो कि जो लिखा है वही होगा, बल्कि यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से नया इतिहास लिखोगे। खंड 25 स्वयं की खोज, सेल्फ रियलाइजेशन। अंतिम सत्य यह है कि आप इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। भीड़ का हिस्सा बनना और दूसरों की नकल करना ईश्वर का अपमान है। कृष्ण ने हर व्यक्ति को विशिष्ट बनाया है। अपने भीतर झांकें, अपनी खूबियों को पहचानें। क्या आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं? जिस दिन आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा, उस दिन थकान और आलस्य आपके जीवन से सदा के लिए विदा हो जाएंगे। खंड 26 एकाग्रता और ध्यान की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक विचलित मन कभी भी सत्य को नहीं देख सकता। जैसे गंदे पानी में प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना है। यदि आप चल रहे हैं तो चलने का अनुभव करें। यदि आप सुन रहे हैं तो पूरी निष्ठा से सुनें। जब आपकी एकाग्रता लेजर की तरह तीव्र हो जाती है, तो आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी भेद सकते हैं। खंड 27 कृतज्ञता का महत्व, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, और उस चीज का अपमान करता है जो उसके पास प्रचुर मात्रा में है। कृष्ण सिखाते हैं कि कृतज्ञता ही समृद्धि का द्वार है। सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके पास एक नया दिन है, सांसें हैं और अवसर है। जो व्यक्ति छोटे सुखों के लिए कृतज्ञ रहता है, उसे ही बड़े सुखों का आनंद मिलता है। शिकायत करना छोड़ें, क्योंकि शिकायत करने वाला मन हमेशा अभाव में ही जीता है। खंड 28 सत्य और साहस का तालमेल। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य का साथ देना उससे भी कठिन। कृष्ण ने सिखाया कि जब अधर्म बढ़ जाए तब तटस्थ रहना भी अपराध है। यदि आप बुराई को होते हुए देख रहे हैं और चुप हैं, तो आप भी उस बुराई के भागीदार हैं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता न करें, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। खंड 29 शरीर एक मंदिर, द फिजिकल वेसल। भगवान कृष्ण ने योगेश्वर बनकर दिखाया कि शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ रखना भी एक साधना है। जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता, वह अपनी आत्मा की सेवा कैसे करेगा? उचित व्यायाम, सात्विक आहार और पर्याप्त विश्राम, ये आपके संकल्प को मजबूत करने के साधन हैं। आलस्य को त्यागें, क्योंकि एक रोगी शरीर कभी भी ऊंचे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अपने शरीर को उस युद्ध के लिए तैयार रखें जिसे आपको हर दिन जीतना है। खंड 30 ममता और आसक्ति का सूक्ष्म भेद। प्रेम और मोह में एक बहुत बारीक रेखा है। प्रेम दूसरे की उन्नति चाहता है, जबकि मोह दूसरे को जकड़ कर रखना चाहता है। कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया, लेकिन वे उनके मोह में बंध कर वृंदावन में रुके नहीं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए मथुरा प्रस्थान किया। अपने परिवार और मित्रों से प्रेम करें, लेकिन उन्हें अपनी प्रगति या उनके विकास में बाधा न बनने दें। मोह अंधा बनाता है, जबकि प्रेम दृष्टि प्रदान करता है। खंड 31 परिवर्तन की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आज की सफलता कल की विफलता बन सकती है, और आज का दुख कल का सुख। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, वह जीवन से डरता है। समय के साथ खुद को बदलना,
नया सीखना और पुरानी धारणाओं को छोड़ना ही बुद्धिमानी है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आपको भी अपनी पुरानी आदतों और पहचान को समय समय पर छोड़ना होगा ताकि आप नया जन्म ले सकें। खंड 32 सेवा भाव और निस्वार्थता। सच्चा आनंद दूसरों की मदद करने में है। कृष्ण चाहते तो स्वयं सुदर्शन चक्र उठाकर क्षण भर में युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना चुना। उन्होंने सिखाया कि महानता सेवा में है, शासन में नहीं। जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कुछ करते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं। देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। खंड 33 आत्मविश्वास की पराकाष्ठा। जब अर्जुन ने कहा कि वह कांप रहा है, तब कृष्ण ने उसे उसकी वास्तविक शक्ति याद दिलाई। आपके भीतर भी एक अनंत निवास करता है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। आप किसी की फोटोकॉपी बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक मूल कृति ओरिजिनल हैं। अपने आप पर अटूट विश्वास रखें। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया आप पर विश्वास क्यों करेगी? निष्कर्ष अंत ही प्रारंभ है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा सत्य यह है कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल अपना स्वरूप बदलता है। श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों का सार केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने आचरण में उतारने के लिए है। हम अक्सर ज्ञान के भारी बोझ के नीचे दब जाते हैं, लेकिन उसे जीवन में लागू नहीं करते। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, उठो, जागो और अपने हिस्से का युद्ध लड़ो। सफलता और असफलता केवल मन की धारणाएं हैं। यदि आपने अपना कर्म पूरी निष्ठा, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी भय के किया है, तो आप पहले ही विजयी हो चुके हैं। याद रखें, आप इस संसार में किसी की नकल करने या भीड़ में खो जाने के लिए नहीं आए हैं। आपके भीतर वही दिव्यता है जो अर्जुन के सारथी में थी। जब आप अपने भीतर के संशय को मार देते हैं, जब आप आलस्य की बेड़ियों को तोड़ देते हैं और जब आप अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, तब आप स्वयं कृष्ण की चेतना में विलीन हो जाते हैं। यह स्क्रिप्ट यहाँ समाप्त हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। अब गांडीव उठाने का समय है। अब यह सोचने का समय नहीं है कि दुनिया आपके साथ क्या करेगी, बल्कि यह दिखाने का समय है कि आप इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। अपने भय को अपना हथियार बनाओ, अपने संघर्ष को अपनी शक्ति बनाओ और अपने कर्म को अपनी प्रार्थना। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन जैसी एकाग्रता है, वहाँ विजय, ऐश्वर्य और नैतिकता निश्चित है। अंतिम सूत्र, जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं था। जो भविष्य है वह अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल अभी है। इस अभी को महान बनाओ और तुम्हारा पूरा जीवन स्वयं एक महाकाव्य बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।